जय हिंद दोस्तों, A to Z में आपका स्वागत है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं आज का क्लास संविधान से एक टॉपिक को लेंगे हम लोग, जिस टॉपिक का नाम होगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है और उसके पास क्या क्या चीज़ें होती है। तो राष्ट्रपति एक संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे कि हर एक एग्जाम में 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे राष्ट्रपति को। ध्यान देंगे, आज का अपना टॉपिक होगा राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि आखिर ये राष्ट्रपति जो है एक क्या चीज़ है, किस चीज़ का नाम है। तो ध्यान देंगे दोस्त, राष्ट्रपति अपने देश का, किसी भी देश का सर्वोच्च आदमी होता है, यानी कि एक देश का जो सबसे महान लीडर होता है वही राष्ट्रपति होता है। तो अपने देश के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम है रामनाथ कोविंद। ध्यान देंगे दोस्त, अपने देश के अभी प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति है उनका नाम है रामनाथ कोविंद, और ये अपने भारत देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। ये अपने भारत देश के 14वें राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, जो वर्तमान में अभी राष्ट्रपति है। और इसी के एक बात और जान लीजिएगा, अपने देश के यानी भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अपने देश भारत के सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने 1950 में राष्ट्रपति बना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में राष्ट्रपति बने थे। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहीं के नहीं, अपने बिहार के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने बिहार के सिवान जिले के जीरादेही गांव के रहने वाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? तो ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे, और बिहार में सिवान जिले के, बिहार के सिवान जिले से। और इस सिवान में एक जीरादेही गांव का नाम है जीरादेही, वहां के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने आपको बताया भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बिहार के सिवान जिले के जीरादेही नामक गांव के रहने वाले थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमें गर्व होना चाहिए सभी बिहारियों को कि अपने बिहार का एक ऐसा कोई इंसान था जो पहले भारत का राष्ट्रपति बना था, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्रपति को हम सबसे पहले देख लेंगे कि राष्ट्रपति से रिलेटिव क्या क्या बातें होती है, और राष्ट्रपति के रिलेटिव जो अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल, उनके बारे में देखेंगे, और राष्ट्रपति से किस तरह से क्वेश्चन एराइज होते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। तो ध्यान देंगे दोस्त, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है, ये जो राष्ट्रपति होता है समस्त भारत का, राष्ट्रपति समस्त भारत का प्रथम नागरिक होता है। हमने बताया दोस्त कि राष्ट्रपति पूरे भारत देश का प्रथम नागरिक होता है, यानी कि राष्ट्रपति सबसे प्रधान होता है अपने देश में। तो राष्ट्रपति सबसे प्रधान होता है, ये तो जान गए। इसी से एक बात और रिलेटिव है, वो जानिए कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति ये सर्वोच्च सेना का कमांड मतलब थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ये जो 3 प्रकार के सेना हमारे देश में है, इन सब का कमांड राष्ट्रपति के हाथ में होता है। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च सेना का कमांडर भी होता है, राष्ट्रपति भारत का नागरिक भी होता है, और राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च सेना का कमांडर भी होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक रूप से प्रधान भी होता है। तो यहाँ पे ये देखेंगे अब कि राष्ट्रपति से रिलेटिव आखिर क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमें जानना चाहिए और जहाँ से क्वेश्चन एराइज होते हैं। ध्यान देंगे दोस्त, राष्ट्रपति के बारे में हर एक कंपटीशन के स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति से हर एक एग्जाम में 1 से 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान देंगे, राष्ट्रपति से रिलेटिव
जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो तो हम देखिए, धैर्य रखिएगा थोड़ा सा। राष्ट्रपति थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा, 2-3 क्लासेज में जाकर हम राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। ये राष्ट्रपति का पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। अगर हो सके तो, अगर उसमें नहीं हो सकेगा तो पार्ट 3 भी आएगा, चिंता मत कीजिएगा लोग। राष्ट्रपति का जो पार्ट 1 हम आपको बता रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट अभी बता रहे हैं। राष्ट्रपति देखिए, अभी हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, और राष्ट्रपति सर्वोच्च सेना का कमांडर भी होता है, और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। ये हमने आपको बता दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति से रिलेटिव कुछ अनुच्छेद होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो इस अनुच्छेद को एक ट्रिक के द्वारा हम लोग समझेंगे, जिससे आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति से रिलेटिव अनुच्छेद क्या होगा। तो ध्यान देंगे दोस्त, ट्रिक अपना था, हमने अभी बताया कि राष्ट्रपति से रिलेटिव अनुच्छेद को ट्रिक के द्वारा आसानी से देख लेंगे। ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम। अपना ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम। राष्ट्रपति से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस ट्रिक के द्वारा हम लोग समझेंगे, जिसमें कि राष्ट्रपति का ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम। और इसमें क्या होता है कि आर्टिकल 52 से 61 तक होता है। हमने बताया कि ये ट्रिक आर्टिकल 52 से 61 तक के बीच के सभी बातें को यहाँ पे समझ लेंगे इस ट्रिक से बढ़िया से। तो ध्यान दीजिए कि 52 ए हुआ, 53 ए हुआ, 54 ए हुआ, 55 ए हुआ, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। बारी बारी से एक एक करके एक एक के बारे में समझ लेंगे कि क्या होता है। पहले तो हम इसको डिफाइंड कर दे रहे हैं फुल तरीका से कि क्या होता है। ध्यान देंगे, यहाँ पे म से होता है महाभियोग, म से होता है महाभियोग, स से होता है शपथ, द से होता है दशा यानी कि कंडीशन। ध्यान देंगे दोस्त, यहाँ पे म से होता है महाभियोग, स से होता है शपथ, द से होता है दशा, यू से होता है योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी, योग्यता। और यहाँ से दू से होता है दोबारा निर्वाचन। ध्यान देंगे दोस्त, यहाँ से धीरे धीरे से देख लीजिएगा। यो से होता है योग्यता, दू से होता है दोबारा निर्वाचन, का से होता है इसका कार्यकाल, को से होता है इसका कोटा, नी से होता है इसका निर्वाचन, का से होता है कार्यपालिका, और प से होता है इसका पद। ध्यान देंगे दोस्त, आर्टिकल 52 में इसके पद की चर्चा है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, इस बात की चर्चा है। राष्ट्रपति का पद क्या होता है, इस बात की चर्चा। और आपको हम बता दें कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक प्रधान होता है, यानी कि संविधान में मानने के लिए सिर्फ प्रधान होता है। यह पद ब्रिटेन से लिया गया था। कहाँ से? ब्रिटेन से। यह पद ब्रिटेन से लिया गया था। और आर्टिकल 53 में इसका कार्यपालिका का जो होता है संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, और इसे कार्यपालिका का मेन वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और यहाँ पे आर्टिकल 54 में इसका निर्वाचन है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 55 में इसकी कोटा है, और आर्टिकल 56 में कार्यकाल होगा, और आर्टिकल 57 में इसको दोबारा निर्वाचन किया जाएगा, इसके बारे में होगा। और आर्टिकल 58 में इसकी योग्यता होगी, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। और आर्टिकल 59 में इसकी दशा होती है, जैसे कि राष्ट्रपति बनने के लिए पागल नहीं होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ये सब कंडीशन आर्टिकल 59 में है।
और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 61 में महाभियोग है, तो इधर से हम समझे या इधर से, बात दोनों एक ही होगा। तो सबसे पहले आप एक बार महाभियोग के बारे में देख लीजिए। महाभियोग जो होता है ना, महाभियोग एक प्रकार की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग का उपयोग किया जाता है, जो महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लगा सकते हैं। हमने आपको बताया कि महाभियोग, इसको नोट कीजिए, इसको, इस ट्रिक को नोट कर लीजिए और इसको मिटा करके अभी से हम बता रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्त। हमने आपको बताया कि महाभियोग जो है एक प्रकार की प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, जिस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। तो हम आपको बता रहे थे महाभियोग, तो ध्यान देंगे दोस्त, ये महाभियोग जो है हमने अभी आपको बताया कि महाभियोग संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, यानी कि या आप लोकसभा लगाइए, आप लोकसभा में लगाइए या राज्यसभा में। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। तो ध्यान देंगे दोस्त, एक बात इसमें ये होता है कि लोकसभा में यदि आप महाभियोग लोकसभा में लगा रहे हैं, तो लोकसभा से जब वो बिल पारित हो जाएगा, तो यहाँ से और यहाँ पहुँचने के बीच में जो 14 दिन होता है, इस 14 दिन में हम राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करते हैं कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया गया है। आप अपने बारे में कुछ अगर सफाई देना चाहते हैं तो आ करके दे लीजिए। तो ध्यान देंगे दोस्त, महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लगा सकते हैं, या तो लोकसभा या राज्यसभा, आप किसी में भी लगाइए, पहले वहाँ के बातें होंगी वो लोग समझेंगे। और ध्यान देंगे कि लोकसभा में यदि आप लगा रहे हैं या राज्यसभा में, तो यहाँ से जब वो बिल पारित हो जाएगा, तो अगर आप लोकसभा में लगा रहे हैं तो यहाँ से जब बिल पारित हो जाएगा, तो राज्यसभा में जाने से पहले, यानी कि राज्यसभा में महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ये सूचना देना होता है कि आपके ऊपर महाभियोग लगा है, आप आ करके अपनी मतलब निर्दोषता, यानी कि आप निर्दोष है, इसको साबित कीजिए। तो महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जा सकता है, और ये महाभियोग तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति देश के साथ मतलब कोई देशद्रोही कानून मतलब काम करे, या देश को अच्छा से देख रेख ना करे, या अपने में लीन हो, देश के प्रति उसका सब कुछ मतलब ये समझिए कि उसको कुछ पता ही नहीं हो कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, उस समय में हम महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर लगाते हैं, जो आर्टिकल 61 में उसका वर्णन किया गया है। और महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होता है कि यहाँ पे एक सदन से दूसरे सदन में जाने के पहले राष्ट्रपति के पास इसकी सूचना देनी होती है, और इसके लिए 14 दिन का समय दिया जाता है। तो ये तो था महाभियोग। अब समझेंगे हम राष्ट्रपति से रिलेटिव और कुछ, राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ होती है और राष्ट्रपति क्या कर सकता है। तो ध्यान देंगे दोस्त, राष्ट्रपति जो होता है वो देश के किसी भी आदमी के ऊपर लगाई गई सजा को कम कर सकता है या उसको माफ़ करा सकता है। हमने बताया कि राष्ट्रपति किसी भी आदमी के ऊपर लगाई गई सजा को माफ़ करा सकता है या कम करा सकता है। सजा चाहे वह जीवन मृत्यु क्यों ना ही हो, यानी कि साजा हम आपको बता रहे हैं, साजा मृत्यु का ही क्यों ना मिला हो कोर्ट से उसे, राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस साजा को डिसमिस कर सकता है, हटा सकता है, और उसको बाइज्जत बरी भी करा सकता है। इसलिए राष्ट्रपति के पास ये एक शक्तियाँ होती है। एक बात और जान लीजिए, राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, जिसमें से पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। और इसके बाद आता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। और एक होता है वित्त आपातकाल, तीसरा होता है वित्त आपातकाल।
वित्त आपातकाल। वित्त आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत देश में लगाया जाता है, जबकि राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत किसी भी मतलब भारत देश के किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। और ये राष्ट्रीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 352 के तहत पूरे देश में लगाया जाता है। तो अभी तक तो ये राष्ट्रीय आपातकाल तो अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है। ध्यान देंगे दोस्त, राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है, जिसमें से वित्त आपातकाल अभी तक अपने भारत देश में एक बार भी नहीं लगाया गया है। वित्त आपातकाल भारत में एक भी बार नहीं लगाया गया है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगाया जा चुका है। फर्स्ट में राष्ट्रीय आपातकाल 1962 के चीन के युद्ध के समय लगाया गया था, जिस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अभी तक कुल 3 बार लगाया जा चुका है, जिसमें से प्रथम बार 1962 के चीन के युद्ध के समय में अशांति के कारण लगाया गया था भारत में, जिस समय भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे, राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और दूसरा आपातकाल 1971 में लगाया गया था और तीसरा आपातकाल 1975 में लगाया गया था। तो ध्यान देंगे दोस्त, ये जो थी राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियाँ होती है। और यहाँ पे एक बात ये देखिएगा, राष्ट्रपति शासन जो है ये 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत राज्य देश के किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन उस राज्य में तब लगाया जाता है जब पार्टिकुलर राज्य इस मतलब राज्य की देख रेख या सक्षम करने में वहाँ का मुख्यमंत्री सक्षम ना हो, उस समय में केंद्र सरकार चाहे तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। यानी कि आसान भाषा में समझिए तो किसी भी राज्य में वहाँ के मुख्यमंत्री यदि इस अपने राज्य को अच्छा से चलाने में देख रेख करने में सक्षम न हो, उस समय में केंद्र चाहे तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। और राष्ट्रपति शासन लगाने से क्या होगा कि वहाँ के मुख्यमंत्री का सारा पावर सीज हो जाएगा और वहाँ का जो मुख्यमंत्री के पास जो पावर थी वो पावर अब वहाँ के राज्यपाल के पास चला जाएगा। क्या? राज्यपाल। वो पावर उस राज्य के राज्यपाल के हाथ में चला जाएगा, जहां से अब राज्यपाल के द्वारा उस राज्य में शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। तो यह आर्टिकल 356 के तहत लगाया गया था। हाल ही का बात है, पंजाब में क्या हुआ था कि पंजाब में हुआ था कुछ ऐसा कि अपने प्रधानमंत्री के काफिले को बीच सड़क पर रोक लिया गया था। वो जो प्रदर्शनकारी थे उनके द्वारा रोक लिया गया था, जिससे कि केंद्र सरकार सोच रही थी कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, लेकिन नहीं लगाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 प्रकार के राष्ट्रपति के पास शासन होता है। ये मतलब आपातकालीन शक्तियाँ होती है जिसको राष्ट्रपति जब चाहे तब लगा सकता है। तो वीडियो लंबा हो गया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। राष्ट्रपति का पार्ट 1 था, मिलेंगे आपसे पार्ट 2 में, उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।